नमस्कार, आपका स्वागत है द न्यूज में। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कनाडा और भारत, इसके बीच जो खालिस्तानियों को पनाह देने के लिए और खालिस्तानी आतंकी की हत्या पर भारत पर आरोप लगाने के लिए विवाद चल रहा है, लेकिन इस विवाद ने अब लगता है अंतिम रुख लेना शुरू कर दिया है। दर्शकों, बहुत बड़ी न्यूज सामने आ रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग ये बनी हुई है कि कनाडा के प्रधानमंत्री के जो तेवर हैं, जो तलखियां हैं, वो भारत के लिए ढीली पड़ती दिखाई दे रहे हैं। तो ये ढीला क्यों पड़ा, आखिर सुनिए क्यों। इसके साथ यहां पर पीएम ने क्या कहा, उसके साथ कनाडा की सरकार भारत के लिए क्या कर रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कनाडाई राजनयिकों पर सर्जिकल स्ट्राइक पीएम मोदी ने करी है। 10 अक्टूबर के लिए कनाडाई प्रधानमंत्री को अल्टीमेटम दिया गया है कि आप अपने 62 राजनयिकों में से 41 राजनयिकों को वापस अपने देश बुला ले। यानी कि कनाडाई राजनयिक जो भारत में स्थित हैं, जो भारत में हैं, उनको अपने देश लौटना होगा, तो भारत छोड़ना पड़ेगा। और ये अल्टीमेटम ही मेन उद्देश्य है कि खालिस्तानियों पर जो आरोप लगाए हैं कनाडा ने, उस पर सबक सिखाने के लिए भारत सशक्त है, तैयार है। दर्शकों, आपको बता दें, कनाडा के प्रधानमंत्री ने अब संकट मोल ले लिया है। इस बात के लिए हर देश अब किनारा कर रहा है। ताजा अपडेट तो ये सामने आ रही है कि अमेरिका, जो एक चालाक देश है, कभी भारत के समर्थन में उतरता है, कभी भारत के विरोध में दिखाई देता है। शुरू में भारत के लिए कहा था कि गंभीर मुद्दा है, गंभीर आरोप है, इसकी जांच होनी चाहिए और भारत सरकार सहयोग करे। अमेरिका ने अपना रुख यहां पर ढीला कर लिया है। अमेरिका ने अपने पैर पीछे खींचने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ने कह दिया कि हमें इस विवाद में नहीं पड़ना है। और इधर सुनिए, यही सब रिजल्ट्स को देखते हुए कनाडाई पीएम के सुर बदल रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि हमें नई दिल्ली से बातचीत करनी होगी, हम इस विवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं और विवाद तभी थमेगा जब हम दोनों देशों की बात निजी तौर पर हो। मतलब देखिए, यहां पर कनाडा के प्रधानमंत्री ये चाह रहे हैं, पूरे कनाडा की सरकार ये चाह रही है कि हमारे दोनों देशों के बीच विवाद थम जाए। भारत का देखिए स्टैंड जो है वो क्लियर है, मजबूत है। भारत ने कह दिया कि कनाडा के राजनयिक भारत में ज्यादा हैं। इन स्पाइट ऑफ, अगर तुलना करें हम, तो भारत के राजनयिक कनाडा में कम हैं, कनाडा के राजनयिक भारत में ज्यादा हैं। तो अपने यहां पर 41 डिप्लोमेट्स को कनाडा सरकार बुला ले, और अगर नहीं बुलाती है तो हम उसकी सुरक्षा और जिसके साथ उन्हें जिस तरह की सुविधाएं जो दी जा रही है वो भी हम छीन सकते हैं। भारत ने अल्टीमेटम दे दिया। मतलब कि अगर कनाडा सरकार अपने राजनयिकों को वापस नहीं बुलाती है तो भारत सरकार सभी तरीके से सुविधाओं को भी समाप्त कर देगी, और जो भी रूल रेगुलेशंस जिसके तहत राजनयिक यहाँ रहते हैं दूसरे देशों में, दूसरे देशों के, वो सब समाप्त हो जाएगा। तो अब मैं आपको बता दूं, इसी वजह से यहाँ कनाडा सरकार के सुर बदले हुए हैं और तेवर ढीली पड़ती दिखाई दे रही है। आपको बता दें, इस बीच कहा जा रहा है, यहां पर कनाडा की जो विदेश मंत्री है मेलानी जोली, उन्होंने कह दिया कि देश राजनयिक संकट को हल करने के लिए नई दिल्ली के साथ निजी बातचीत करना चाहता है। आपको मैंने बताया कि निजी बातचीत मतलब किसी और देश की संलिप्तता हो ही नहीं। मतलब कनाडा सरकार ये चाह रही है अब किसी देश की संलिप्तता ना हो, हमारी बात सीक्रेट तरीके से हो। अब भारत सरकार के ठोस कदमों को देखते हुए, सर्जिकल स्ट्राइक को देखते हुए कनाडा पड़ चुका है ढीला। और वैसे भी मैंने आपको बताया था पहले ही कि जिस तरीके से कनाडा सरकार लगातार गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आगे चलकर कनाडा फंसता हुआ नजर आएगा। अब वैसे भी ब्रिटेन और यहाँ पर कई ऐसे देश हैं जो भारत का समर्थन कर रहे हैं और कनाडा को दरकिनार कर रहे हैं। अमेरिका अपने सुर बदल रहा है और अमेरिका कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, लेकिन यहाँ पर कनाडा सरकार ने अपने पैर पीछे कर लिए। आपको बता दें कनाडाई मंत्री ने क्या किया, सुनिए जरा। कनाडाई मंत्री ने कहा कि हम भारत सरकार के संपर्क में हैं, वी आर कनेक्टेड टू इंडिया एंड हम कनाडाई राजनयिकों की सुरक्षा को बहुत गंभीरता से लेते हैं और हम निजी तौर पर बातचीत करना जारी रखेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि राजनयिक बातचीत तब अच्छी होती है जब वो निजी रहे। मतलब कि हम इस पे सीक्रेट तरीके से बात करना चाहते हैं, भारत सरकार से कह दिया। और इसके साथ ही कह दिया कि हमारी बातचीत निजी हो, इस पर किसी तरीके से कोई संलिप्तता ना हो। तो 10 अक्टूबर तक लगभग 40 राजनयिकों को वापस बुलाने के लिए यहां भारत ने अल्टीमेटम कनाडा को दे दिया है। समय आपको बता दूं तो सरकार ने समय सीमा के बाद, मतलब 10 अक्टूबर के बाद अगर राजनयिकों को कनाडा नहीं बुलाती है कनाडा सरकार, तो पता चल रहा है कि देश में रहने वाले किसी भी कनाडाई राजनयिक की राजनयिक प्रतिरक्षा छीनने की धमकी दे दी गई है। जो मैंने आपको बताया कि सुरक्षा छीन ली जाएगी और किसी तरीके से जो सुविधाएं दी जा रही है वो सबको भी हटा दिया जाएगा। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट देखिए क्या कहती है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट कह रही है कि भारत ने कनाडा से भारत में अपनी राजनयिक उपस्थिति
62 से घटाकर 41 राजनयिकों तक करने का अनुरोध किया। मतलब आप ये संख्या 62 से घटा दीजिए। इतने कनाडाई राजनयिकों की भारत को कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तनाव बढ़ रहा है और देखिए इसी तनाव को मद्देनजर भारत सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक करने की पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें, हालांकि अभी ना तो भारत और ना ही कनाडा के आधिकारिक तौर पर ऐसी किसी रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी है। मतलब भारत सरकार ने भी इस रिपोर्ट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है कि हाँ हमने ये बातचीत की है, और ना ही यहाँ पर कनाडा सरकार ने कुछ कहा है। आगे मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देखिए क्या कहा। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है कि हम भारत के साथ विवाद पूर्व स्थिति को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं। मतलब कि हम भारत के साथ अब कोई लड़ाई जारी नहीं रखना चाहते। तो ये तल्खियां हैं, ये तेवर जो थे वो ढीले पड़ रहे हैं। केवल और केवल भारत जिस तरीके से ऊंचाइयों की बुलंदियों पर है, भारत जिस तरीके से विकास कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो पहचान है, अभी G20 के सम्मेलन में जो भारत का करिश्मा पूरे देशों ने देखा, उसके वजह से केवल कनाडा के पीएम प्रधानमंत्री यहां पर जस्टिन ट्रूडो ने यह बात कही है। आगे मैं आपको बता दूं, कनाडा के प्रधानमंत्री ने यह तक कह दिया कि कनाडा जो है वो नई दिल्ली के साथ यानी भारत सरकार के साथ जिम्मेदारी पूर्वक और रचनात्मक रूप से जुड़ना जारी रखेगा। मतलब अब जिम्मेदारी तरीके से अब जुड़ेगा कनाडा भारत से। मतलब कि जो लड़ाई चल रही थी उसको स्टॉप लगाने की तैयारी कनाडा के पीएम प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, इन खालिस्तानियों की वजह से इन दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा। बात की जाए, ट्रूडो पनाह देते हैं और इन पर आरोप लग चुके हैं कई बार कि ट्रूडो पनाह दे रहे भारत में रहने वाले सिख। अमेरिका में जो भी कारोबारी बहुत बड़े, उन्होंने भी कह दिया था कि यहाँ पर कनाडा सरकार हमेशा से खालिस्तानियों को पनाह देती है ताकि भारत में धर्म के आधार पर लड़ाइयां हो और हमेशा ही खालिस्तान का झंडा ऊंचा रहे। खालिस्तानियों की यहाँ पर देख लीजिए हौसले इतने बुलंद थे कि कनाडा में, ब्रिटेन में हर जगह भारत का झंडा जलाया गया, भारत के झंडे को पैर से मारा गया। ऐसी तस्वीरें तक हमने देखी। अभी एक हफ्ते पहले की ही बात है जहां पर कुछ सिख खालिस्तानी वहां पर मौजूद थे और खालिस्तानियों ने भारत के झंडे को पैर से कुचला और पैर से फुटबॉल की तरह खेलते नजर आए थे। और ये है कनाडा के प्रधानमंत्री की देन, जिसके चलते उनके ऊपर ये आरोप लगते नजर आ रहे हैं। खालिस्तानी आतंकी निजर की हत्या के बाद ये मामला गरमाया। जून में उसकी हत्या हुई थी। इसके साथ अभी एक और खालिस्तानी की हत्या हुई। इन सब खालिस्तानियों की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ है, ऐसा कनाडा ने कहा। जबकि आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया। उसके बाद साबरमती की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से एसपी ने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, इनका कनेक्शन किसी से नहीं है, यानी लॉरेंस बिश्नोई का। तो कई तरीके से ये विवाद बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये हो जाती है कि कनाडा के जो सुर बदले हैं, इसके बाद भारत सरकार का एक्शन 10 अक्टूबर तक अल्टीमेटम ये किस तरीके से कनाडा लेता है। आगे मैं आपको बता दूं, अगर यूएस की बातचीत करें तो यूएस ने कह दिया कि हमें इस मुद्दे पर कोई कदम नहीं उठाना। अमेरिका ने देखिए क्या कहा। अमेरिका ने कह दिया कि विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा, नई दिल्ली में कनाडाई उच्चायोग के लिए राजनयिक स्टाफिंग स्तर पर रिपोर्ट मिली है। हालांकि मेरे पास उन रिपोर्टों पर जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं निश्चित रूप से काल्पनिक बातों पर विश्वास नहीं करता और ना ही इस पर कोई कदम उठाना चाहता। तो देखिए ये है अमेरिका के तेवर। अमेरिका भी अब पीछे हटता दिखाई दे रहा है और कह दिया अमेरिका ने कि हम किसी भी तरीके से इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं। तो भारत सरकार का सर्जिकल स्ट्राइक, ट्रूडो के तेवर नरम पड़े। देखने वाली बात होगी ये नरम पड़ने के बाद ट्रूडो क्या एक्शन लेते हैं और कनाडाई राजनयिकों का भारत से होगा पलायन। अब भारत छोड़ो ये एक बार फिर से चर्चाओं का विषय बना हुआ है। राजनयिकों को भारत छोड़ना पड़ेगा। 10 अक्टूबर अंतिम समय सीमा निर्धारित। देखिए आगे क्या होता है, देखने वाली बात होगी। अब फिलहाल जो भी आपकी राय हो इस खबर के बाबत जरूर हमें कमेंट में बताएं।